गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 5 अगस्त दिन मंगलवार की सुबह से लेकर पूरे दिन के रूटीन का है, रात तक के खाने तक का है। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज सबसे पहले सुबह उठी थी तो मैंने नहाया नहीं था। सबसे पहले मैंने हस्बैंड जी और बच्चों के लिए, आज स्कूल नहीं गए हुए थे बच्चे, बारिश का मौसम था तो बहुत अजीब सा मौसम हो रहा था, तो इस वजह से जो है आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। मंडे को रेनिंग डे हो गया था लेकिन मंगलवार को स्कूल जाना था, तो बच्चे नहीं गए क्योंकि बहुत अजीब सा मौसम था और कीचड़ वीचड़ भी चारों तरफ बहुत हो गया था, इस वजह से स्कूल नहीं भेजा था। तो सबके लिए मैंने सुबह उठकर सबसे पहले चाय बना दी थी। सुबह बच्चे जल्दी उठ गए थे, मौसम अच्छा था, तो हस्बैंड जी और बच्चों के लिए चाय बना दी थी। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया हुआ था और फिर सभी जगहों पर मैंने ठीक से झाड़ू पोछा कर लिया था। आजकल बहुत सीलन होती है तो पोछा भी लगाओ तो बहुत चिपचिप सा लगता रहता है, लेकिन पोछा लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि बारिश में बहुत गंदगी भी हो जाती है। तो इस वजह से पूरे घर में मैंने सफाई से पहले झाड़ू लगा लिया था और सारे डोरमेट को मैंने सही से जो है झाड़ कर एक साइड में रख दिया था। उसके बाद झाड़ू लगाकर पूरे घर में मैंने सफाई से पोछा लगा लिया था। मैं हाथ वाला ही पोछा यूज करती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से पोछा लगाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, और जो मॉक वाला पोछा होता है खड़े होने वाला, वो मुझसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मुझे उससे पोछा लगाना। और इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है, पोछा लगा लीजिए और दिन भर में तो फिर एक्सरसाइज होने से रही मेरे से। तो मैं दिन भर बस सुबह ही झाड़ू पोछा जो कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं और भी काम रहते हैं तो इसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दिन में बहुत सारे मेरे पास काम भी रहते हैं एक्स्ट्रा। और तो जो है इस वजह से मैं हाथ से बैठकर पोछा लगा लेती हूँ कि थोड़ा सा जो है आराम से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था, फिर सारे बर्तनों को धुल लिया था मैंने, और उसके बाद फिर जो है बर्तन धुलने के बाद मैंने हाथ वाथ सफाई से धुल लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने चटनी बनाकर रख दी थी। आज मेरे बच्चों को ये चटनी थोड़ा सा पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो मैं चटनी ज़रूर खाने के साथ में, कोई भी खाना हो चटनी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे हरी धनिया की हो चाहे ये टमाटर वाली हो। तो फिर मैंने चटनी पीस ली थी। उसके बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी फ़ौरन। नहाने के बाद मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लिया था और सभी देवी देवताओं को गंगा जल मिले पानी से स्नान करा दिया था, फिर रोली चंदन से टीका कर दिया था। आज मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था, खाली चटनी बना ली थी और रोटी बना ली थी। कल रात में मेरे यहाँ पर खाना बहुत सा बच गया था। मैंने कल लाल मसूर की दाल, चावल, कुंदरू की सब्जी, ये सब बनाया हुआ था, तो वो खाना बच गया था मेरा। तो इसकी वजह से आज सुबह मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था, बस खाली मैंने रोटी बनाई हुई थी और लाल चटनी। फिर हम लोगों ने वही खाना खाया था दोपहर में। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था। ये शाम का वीडियो है मेरा, शाम की पूजा का। शाम को जब थोड़ी देर बाद मैं उठी थी, फिर उसके बाद बैठी थी। फिर शाम को 5:30 बजे मैंने ये पूजा, 5:30-6 बज रहा था लगभग, तो मैंने ये पूजा कर ली थी। उसके बाद शाम की चाय मैंने बना ली थी। ये दूध काट कर मैं उबालने के लिए एक साइड में रख दी थी और फिर चाय की तैयारी करने लगी थी। जो है चाय बनाने की, देखिए मैंने चाय भी बनाने की तैयारी कर ली थी और गैस पर चाय रख दिया था धीमी करके कि उबले ना। फिर चाय बन गई थी, सभी लोगों ने चाय बैठकर ढंग से पी ली थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट मैंने किया था क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं और भगदड़ भी बहुत हो जाती है। फिर शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने। आज लोबिया की सब्ज़ी रात के खाने में, और फिर ये देखिए शाम के बर्तन पड़े हुए थे जो है चाय वाय के, जो वो मैंने सब धुल के रख लिए थे। और आज मुझे लोहे की कढ़ैया में मैं आज लोबिया होती है, जो मेरे इधर साइड में लोबिया बोला जाता है, उसकी सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो उसी को तैयारी कर रही थी। और ये सब्ज़ी मुझे लोहे की कढ़ैया में अच्छी लगती है बनाने में, तो बना कर खाने में, तो मैंने उसी में बनाई हुई थी। लोबिया आलू की सब्ज़ी थी और तरोई की सब्ज़ी थी और रोटी थी, चावल था, बस यही आज हम लोगों ने रात में खाना खाया हुआ था आज बनाकर। और लाल चटनी पहले से थे ही, अचार हम लोग खा ही लेते हैं। तो सभी बेसिक मसाले डालकर मैंने जो है ये सब्ज़ी बनाई हुई थी। इसमें लोबिया की सब्ज़ी में पहले मैंने लोहे की कढ़ैया को गैस पर रख दिया था, फिर तेल गरम कर लिया था, उसमें लहसुन प्याज डालकर फिर जो है जब वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे, फिर उसमें मैंने ये लोबिया और आलू डालकर जो है इसको भून लिया था काफ़ी देर तक कायदे से, जो है जब तक इसमें तेल ना निकलने लगे। और फिर उसके बाद ये लोहे की कढ़ैया में ही मुझे सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने इसी में बनाया हुआ था। और इसके साथ चावल भी ठीक लगता है मुझे खाने में, अच्छा लगता है, तो मैंने चावल भी साथ में बनाया हुआ था।
आज एकादशी था, चावल नहीं खाना था, लेकिन कभी कदार मैं बना लेती हूँ क्योंकि याद नहीं रहता है। मैं एकादशी का व्रत पहले रहती थी तो याद रहता था, जब घर में कोई व्रत होते हैं तभी याद रहता है, ऐसे ध्यान से निकल जाता। जब मैंने चावल बना लिया उसके बाद मुझे याद आया कि आज पुत्रदा एकादशी है तो चावल नहीं खाना है, लेकिन अब बन गया था तो फिर मैंने खा ही लिया। वैसे मैं एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाना पसंद करती हूँ और ना ही बनाती हूँ जब याद रहता है तो, नहीं तो कभी कदार मैं भूल जाती हूँ तो बना ही लेती हूँ। आज तो मैंने खा भी लिया था बनाकर, फिर उसके बाद मैंने जब कैलेंडर में देखा तब मुझे याद आया कि आज पुत्रदा एकादशी है। तो फिर जो है अब भूल चूक माफ़, भगवान माफ़ करेंगे, जो है क्या करें, याद नहीं रहता है तो इधर देखिए सब्ज़ी को मैंने काफ़ी भून लिया था। इधर मैंने कढ़ाई दूसरी चढ़ा दी थी, इसमें मैंने लहसुन प्याज डाल दिया था। तेल गर्म होने के बाद फिर तरोई की सब्ज़ी मैं बना रही थी। ये देखिए लोबिया और आलू की सब्ज़ी मेरी बन रही थी एक साइड में, इधर प्याज भी भून रहे थे और उधर चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे। इधर तरोई की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। इसमें देखिए प्याज भून गया था तो इसमें फिर मैंने सारे बेसिक मसाले डालकर जो है तरोई की सब्ज़ी बनाई थी। इसमें मैंने जो है टमाटर, तरोई और नमक, हल्दी, मिर्ची हरी वाली काट कर डाली थी, धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला, ये सब चीज़ें डालकर बना ली थी। और उसमें मैंने टमाटर नहीं डाला था। लोबिया की सब्ज़ी में मुझे टमाटर नहीं पसंद है। मुझे तरोई की सब्ज़ी में भी टमाटर नहीं पसंद है, लेकिन हस्बैंड जी और बच्चे खाते हैं तो मैं तरोई की सब्ज़ी में जो है डाल देती हूँ। कभी कदार नहीं डालकर बनाती हूँ, ऐसे ही बिना जो है टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। और जो है फिर देखिए इसको भी भून लिया था। ये मेरे तरोई की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। फिर इधर मैं रोटी बनाने लगी थी। पहली रोटी मैंने गाय की बनाकर रख दी थी। इस पर मैं थोड़ा सा घी और गुड़ लगा दूँगी और अपने घर के मंदिर में रख दूँगी। जब नीचे उतरूँगी, मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, जब नीचे उतरूँगी तो फिर जो है मैं इसको दे दूँगी। इधर सारे कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, आजकल बहुत बारिश हो रही है तो बाहर बालकनी में मैं कपड़े डाल देती हूँ और पंखा वहाँ का ऑन कर देती हूँ। और कमरों में भी, जिस कमरे में लेटना नहीं होता है उस कमरे में डालकर सारे कपड़े और पंखा ऑन कर देती हूँ, तो जिससे कि जो है ये एक दिन में सूख तो जाते हैं, लेकिन नमी रहती है वो बात नहीं आती है जो धूप वाली रहती है। इधर बच्चे भी थोड़ा सा अपना क्राफ्ट बना रहे थे और मैं इधर कपड़ों को तय लगा रही थी जो सूख गए थे। उसके बाद शाम का खाना बन ही गया था, रोटी वोटी भी बन गई थी मेरी, तो फिर मैंने ये गैस वैस भी साफ़ कर ली थी। अभी खाना नहीं खाया हुआ है हम लोगों ने, और सारे बर्तनों को भी मैं छोटे बर्तनों में भी जो है खाना निकाल कर रख दूँगी। बड़े बड़े बर्तनों को भी मैं साफ़ करके रख लूँगी, आराम रहती है सुबह। तो बड़े बर्तन अगर धुले रहते हैं, थोड़े बहुत खाने के रहते हैं तो आराम से जो है ये धुल जाते हैं। तो खाने में आज देखिए लोबिया की सब्ज़ी हो गई, तरोई की सब्ज़ी, चटनी, अचार, चावल, रोटी, बस इसी का हम लोगों ने आज खाना खाया था। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।